नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, पितर पक्ष चल रहा है और हिंदू धर्म में पितर पक्ष का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। इन दिनों यानी कि पितर पक्ष के समय में हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका पिंडदान करते हैं, उनका तर्पण करते हैं और श्राद्ध करते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि पितर पक्ष के दौरान हमारे पितर इस धरती लोक पर आते हैं और हमें सुख समृद्धि में देखकर प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बनाए रखते हैं। दोस्तों, पितर पक्ष के समय में हमें यह भी सोचना चाहिए कि जिस पितर का हम पूजा कर रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए इतने तरह की क्रियाकलापों को कर रहे हैं। क्या वे जब तक जीवित थे हमने उन्हें प्रसन्न रखा, हमने उनकी इच्छाओं का ध्यान रखा, हमने उनका मान सम्मान किया? अगर नहीं तो पितर पक्ष के दौरान इन सभी चीजों को करने से क्या फायदा? दोस्तों, हमारा कहने का तात्पर्य है कि जब तक हमारे पितर जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनका जब तक वह जीवित रहे तब तक अगर हमने उनका मान सम्मान नहीं किया, उनको इज्जत नहीं दी, तो इस पितर पक्ष के दौरान मान सम्मान और इज्जत देने का भी क्या फायदा? दोस्तों, जब तक वह जीवित है हमें उनकी पूजा करना चाहिए। पूजा यानी कि उनका मान सम्मान, उनका कदर करना चाहिए। तभी तो हमारे पितर इस धरती लोक पर आकर देखेंगे कि हमारे वंशज हमें याद करते हैं या नहीं। तो अगर उनके जीवित रहते ही हमने उन्हें कष्ट दिया, उन्हें तकलीफ दी, तो मरने के बाद उनका पिंडदान करने से भी क्या फायदा? ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम कबीर दास की एक प्रेरणादायी कहानी लेकर आए हैं, जिसमें कबीर दास ने बहुत ही अच्छे भाव से, बहुत ही प्रेरणादायक भाव से हमें यह बताया है कि जब तक हमारे पितृ जीवित है हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि कबीर दास बचपन से ही बहुत ही असाधारण बुद्धि के बालक थे। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम कबीर दास की बहुत ही साधारण सी कहानी, बहुत ही प्रेरणादायी कहानी लेकर आए हैं, जिसमें कबीर दास ने बहुत ही आसान भाषा में हमें यह बताया है कि श्राद्ध का असली मतलब क्या होता है। हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं और उनका तर्पण करते हैं, पर असली मायने में श्राद्ध का क्या मतलब है? नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी सुनने की इच्छा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के कबीर दास की प्रेरणादायक कहानी, श्राद्ध का मतलब लेके भगवान विष्णु का नाम। एक बार गुरु रामानंद ने कबीर जी से कहा कि हे कबीर, आज श्राद्ध का दिन है और पितरों के लिए खीर बनानी है। आप जाइए, पितरों को खीर के लिए दूध ले आइए। कबीर उस समय 9 वर्ष के ही थे। वे दूध का बर्तन लेकर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक गाय मरी हुई पड़ी मिली। कबीर ने आसपास से घास को उखाड़कर गाय के पास डाल दिया और वहीं पर बैठ गए। दूध का बर्तन भी पास ही रख लिया। काफी देर हो गई। जब कबीर नहीं लौटे तो गुरु रामानंद ने सोचा
कि पितरों को भोजन कराने का समय हो गया है, लेकिन कबीर अभी तक नहीं आया। ऐसा सोचकर रामानंद जी खुद ही दूध लेने चल पड़े। जब वे चलते चलते आगे पहुँचे तो देखा कि कबीर एक मरी हुई गाय के पास बर्तन रखे बैठे हैं। यह देखकर गुरु रामानंद बोले, अरे कबीर, तू दूध लेने नहीं गया? कबीर बोले, स्वामी जी, ये गाय पहले घास खाएगी तभी तो दूध देगी। रामानंद बोले, अरे ये गाय तो मरी हुई है, ये घास कैसे खाएगी? कबीर बोले, स्वामी जी, ये गाय तो आज मरी है। जब आज मरी गाय घास नहीं खा सकती तो आपके 100 साल पहले मरे हुए पितर खीर कैसे खाएंगे? यह सुनते ही रामानंद जी मौन हो गए और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। दोस्तों, कबीर दास की यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायी है, जिससे हमें सीख मिलती है कि जब तक हमारे पूर्वज जीवित हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। मरने के बाद कोई नहीं जानता कि कौन कहाँ है। इसी तरह दोस्तों, जब तक हमारे पितर इस धरती लोक पर है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। कबीर दास की यह दोहे भी हमें यही प्रेरणा देती है। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। इसका मतलब यह हुआ कि हम मिट्टी से बने नाग भगवान की पूजा करते हैं, और जब वही नाग भगवान हमारे घर से निकलते हैं तो हम उन्हें मारते हैं, उनको घर से निकाल फेंकते हैं। उसी तरह जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पुजवाया। मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। इसका मतलब यह है कि जब तक हमारे पितरे जिंदा रहते हैं, हम उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं, और जब वह मर जाते हैं तब हम उनकी पूजा करते हैं। मुट्ठी भर चावल से हम कौवे को अपना पितरी मानकर उनका सेवा करते हैं, और जब तक वह जीवित रहते हैं हम उनका अनादर करते हैं। तो कबीर दास कहते हैं कि जब तक हमारे पितरी इस धरती लोक पर है, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। यह दुनिया कितनी बावरी है, जो पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जिसका पीसा खाए। इसका मतलब कबीर दास यह कहते हैं कि हम पत्थर को पूजते हैं, और घर में जो चकिया है जिससे हम चावल पीसते हैं, उसको हम नहीं पूजते। जो हमारा पेट भरता है उसको हम नहीं पूजते, जबकि बाहर पड़े पत्थर को हम भगवान मानकर पूजते हैं। दोस्तों, कबीर दास ने बड़े ही आसान भाषा में इस कहानी के जरिए और इन दोहे के जरिए हमें यह बताया है कि जो जीवित है उनकी सेवा करनी चाहिए। वही सच्चा श्राद्ध कहलाता है। अक्सर हम यह करते हैं कि जब तक हमारे पितृ जीवित रहते हैं, हम उनका मान सम्मान नहीं करते हैं, उनका कदर नहीं करते हैं, और जब वह मर जाते हैं तब हम उनका पितृपक्ष में पितृदान करते हैं। कबीर दास हमें ऐसा करने से मना नहीं करते। वह बस हमें यह समझाना चाहते हैं कि जब तक हमारे पितृ जीवित हैं तब तक उनका सम्मान करो। मरने के बाद कोई नहीं जानता कि यह आत्मा कहाँ जाती है और किसमें विलीन हो जाती है। इसलिए दोस्तों, हमें यही प्रयास करना चाहिए कि जब तक हमारे पितृ इस धरती लोक पर है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए।